बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी रहमतें बरकतें लेकर आए। इस नए साल के आगाज़ पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और रंगारंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ और अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भागकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्दियाँ हो और मूली के पराठे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सर्दी का ज़ोर तो टूटने को आ ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को दो तरीके से मूली के पराठे बनाना सिखाती हूँ, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले तो मूली के पराठे तो खाए होंगे पर ये रेसिपी से नहीं खाए होंगे। तो अगर आप लोग मेरे स्टाइल से मूली के पराठे बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। हम लोग घर से ही कुछ चीज़ें लेंगे और मज़ेदार से मूली के पराठे भी तैयार कर लेंगे जिनके अंदर ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और मज़ेदार सा जायका भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मूली ली थी, उसको अच्छे तरीके से धो लिया था और उसको कद्दूकश कर लिया है। मूली के हेल्थ बेनिफिट्स तो हम सबको ही पता है, इंग्लिश में इसको रेडिश कहते हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है, कैंसर से फाइट करने में बहुत अच्छी होती है, जितने भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है, उनको ठीक करने के लिए। साथ साथ जो है ना ये थोड़ी सी ठंडक भी पहुँचाती है, ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करती है और जिन लोगों को क्लियर स्किन चाहिए होती है उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है। और जो लोग मेरी तरह वेट कॉन्शियस है ना वो लोग तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो है ना वेट लूज़ भी होता है और साथ साथ मेंटेन भी रहता है और जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, कार्डियोवास्कुलर जो भी मसले होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस वजह से जब इसका सीज़न हो तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथ साथ अब मैं बात कर लेती हूँ आपके साथ मसालों की। तो यहाँ पर तमाम तरह चीज़ें जो है मैंने रख ली हैं, यही तमाम तरह चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। 1 चम्मच नमक लिया है, हल्दी ली है, दादड़ मिर्च ली है 1 चम्मच जो है, और साथ साथ जो है ना मैंने टमाटर लिया था 1 और उसको कद्दूकश कर लिया है। 10 से 12 मिर्चें ली थी सब्ज़ और उनको अच्छे तरीके से धोकर उनकी डंडियाँ अलग कर ली थी और उनको भी जो है वो कद्दूकश कर लिया, मैं क्रश कर लिया मैंने। और साथ साथ जो है ना 1 प्याज लिया है नॉर्मल साइज़ का और उसको भी मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। सूखा धनिया लिया है। सूखा धनिया जो होता है इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आती है, साथ साथ जायका भी आता है और बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके अंदर होते हैं। तो इसको इसलिए हमें अपनी जो डेली के हांडी वगैरह है ना उसके अंदर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो है ना हम लोग डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम कर सकें। साथ साथ मज़ेदार सा चटखारेदार चाट मसाला जो है मैंने 1 चम्मच लिया है वो भी रख लिया है, ताकि जो है ना मज़ेदार से स्पाइसी से चटखारेदार से जो है ना मूली के पराठे तैयार हों। और आप लोग देख सकते हैं कि दादड़ मिर्च भी ली हुई है 1 टेबल स्पून। तो यही तमाम चीज़ें हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग भी यही तमाम चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसके अंदर जो है ना हम लोग मैदा लेंगे। मैदा यहाँ पर मैंने 2 प्याली मैदा लिया है, उसको जो है ना अच्छे तरीके से छान लिया था ताकि कोई सुसरी वगैरह कोई भी और चीज़ हो, कोई भी गुठली वगैरह हो तो वो साइड पे हो जाए, ताकि जब हम आटा गूँधें तो उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ना आए। तो इस तरह से फिर मैंने इसके अंदर दूसरी भी डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक तमाम खाने वालों और देखने वालों के रिस्क में बरकत डाले। अब जो है ना अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको विस्क की मदद से मैं जो हूँ ना थोड़ा सा इसकी सरफेस को क्लियर कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने मूली कद्दूकश की थी ना उसका पानी अलग हो गया, तो अब मैंने वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब मैं आप लोगों को पहले एक स्टाइल से जो है पराठा बनाना सिखाऊंगी, फिर दूसरे अंदाज से, जिसके लिए जो है अब मैंने जो टमाटर क्रश किया था और साथ मिर्चें और मूली और मैदा जो ऐड किया है वो मैं एक बाउल के अंदर इन तमाम तरह चीज़ों को ऐड करती जाऊंगी। साथ साथ प्याज और जो ड्राइड मसाले यहाँ पर मैंने रखे हैं, जैसे कि सूखा धनिया हो गया, चाट मसाला हो गया, दादड़ मिर्च हो गई और साथ साथ हल्दी, ये तमाम तरह चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि मज़ेदार सा बैटर तैयार हो। और ये गया इसके अंदर नमक भी। अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है ना अब हमने इनको ऐड कर दिया, तो अच्छे तरीके से जो है इसकी मिक्सिंग करने से पहले मैंने यहाँ पर लिया मुट्ठी भर धनिया ताज़ा और उसको जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, धो लिया था, वो भी ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से अब मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि मज़ेदार सा चटखारेदार सा बैटर तैयार हो जाए और किसी एक जगह पे कोई भी मसाला जो है वो इकट्ठा ना हो। तमाम तरह जगहों पे ये तमाम तरह मसाला जो है ना आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से पानी ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना है।
नहीं तो जो है बैटर हमारा वो बिल्कुल पानी की तरह का हो जाएगा और बिल्कुल जिस तरह से हम तैयार करना चाहते हैं उस तरह से तैयार नहीं होगा। हमने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़े से जो है इसकी मिक्सिंग हो रही है और साथ ही मज़ेदार सा जो है ना हमारे मूली के पराठे तैयार होंगे। मेरे घर पे तो सबको बहुत पसंद आए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बल्कि सुबह ही जो है ना अपने घर वालों को नाश्ते में ज़रूर खिलाइएगा। साथ साथ मैंने इसके अंदर अब नमक भी ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून, और साथ साथ जो है लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि मज़ेदार सा जायका भी आए, साथ साथ कलर भी आ जाए लाल मिर्च पाउडर का। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब हम जो है ना दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी रेसिपी के लिए मैंने जो है थोड़ी सी मूली बचा ली थी और जो है उसको अच्छे तरीके से जो है ना निचोड़ लेना है ताकि सारा जो पानी है ना वो अलग हो जाए। अगर हम लोग पानी का भी इस्तेमाल करेंगे ना तो बिल्कुल भी जायका भी नहीं आएगा और जो बैटर है वो बहुत पतला सा हो जाएगा, मिक्सचर जो हम तैयार करने लगे हैं, और फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। निचोड़ लेने के बाद अब मैं उसको जो है ना एक सेपरेट बोल के अंदर निकाल रही हूँ ताकि उसके अंदर मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लूँ। एक प्याज लिया है, 10 से 12 मिर्चें ली हैं, एक टमाटर लिया है, दादड़ मिर्च ली है, और उसको जो है ना मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं ट्रे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी ताकि जो है ना रिस्क बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, क्योंकि जब रिस्क ज़ाया होता है तो अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, और वैसे ही दुनिया में जो है ना रिस्क की बहुत किल्लत है, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बेकदरी भी नहीं करनी चाहिए। फिर एक मुट्ठी जो है मैंने लिया है यहाँ पर सब्ज़ धनिया, उसको अच्छे तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, वो ऐड किया है। साथ साथ नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं दादड़ मिर्च। आप लोग जो है अपने घर वालों के जायके के लिहाज से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कमी पेशी की जा सकती है। साथ साथ मज़ीद इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सूखा धनिया, वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर जो है ना 1 टेबलस्पून। आप लोग जो है सूखा धनिया घर पर ही लाकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा स्टेप है ना उसके अंदर मैं क्या करूँगी कि जो तमाम मैंने मिक्सचर तैयार किया है इसको अच्छे तरीके से एक पैन के अंदर डालकर लाइट फ्लेम के ऊपर इसको जो है ना अच्छे तरीके से मैं कुक कर लूँगी, ताकि मूली का जो ये कलर है ना और ये जो तमाम तर चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं वो तमाम तर चीज़ें आपस में रच बस जाएँ और मज़ेदार सा जो फ्लेवर है ना वो हम लोग को एट द एंड हासिल हो। थोड़ी देर कुक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मूली ने तमाम चीज़ों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अब अपने मज़ेदार से पराठे तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने गूंद लिया था यहाँ पर आटा, और उसको जो है अब मैं ड्राइड आटा लगाऊंगी थोड़ा सा, और मेजरिंग मैट के ऊपर जो है ना छोटे छोटे से मैं पेड़े बना कर रख लूँगी ताकि मज़ेदार से जो है ना पराठे तैयार हो सकें। आप लोग भी इस तरह से जो है ना बहुत ही छोटे साइज़ भी ना हो, बहुत बड़ा साइज़ भी ना हो, क्योंकि हम लोगों ने जो है इसके अंदर जो है अपने बैटर को फिल करना है, तो इस वजह से नॉर्मल साइज़ के आप लोग भी इस तरह से जो है ना पेड़े तैयार कर लीजिएगा ताकि मज़ेदार से पराठे तैयार हों। और साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ पर तवा भी रख लिया था और वो जो है ना अब धुएंधार तरीके से जो है ना गर्म हो चुका। अब हम लोगों ने जो पेड़े तैयार किए हैं ना इनको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से फैला लेंगे। अपने हाथ पे थोड़ा सा बटर ले लीजिएगा ताकि जो है ना ये आपके हाथ पे चिपके नहीं। और जो बैटर हमने तैयार किया था ना वो अब हम इसके ऊपर जो है वो एडजस्ट करते जाएंगे, सेटल करते जाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि साइड से बिल्कुल भी गिरे नहीं, अच्छे तरीके से जो है ना इस रोटी के अंदर, इस पेड़े के अंदर जो है ना वो कवर अप हो जाए। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस तरह से जो है ना इसको कवर कर लेंगे, साइड्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से जो है ना बंद कर लेंगे ताकि जो है ना मज़ेदार से पराठे तैयार हों। हाथ की मदद से उनको जो है ना थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर जो है ना अच्छे तरीके से आपने सिर्फ हाथ का इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से जो है वज़न डालते हुए मज़बूत हाथों से जो है ना इसको फैला लेना है और ज़बरदस्त तरीके से गोल सा जो है ना पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। बार बार आप लोग को अगर चिपकने का या किसी और चीज़ का ख़तरा हो या पराठा फटने का, तो आप लोग जो है ना ड्राइड आटा ले लीजिएगा। और फिर मैंने थोड़ा सा बटर डाल के पराठा जो है ना उसको डाल दिया था तवे के ऊपर। साथ साथ उसी टाइम मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि जो है ना आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। ये देखें थोड़ा सा मैसी हो जाएगा लेकिन बाद में हम उसको साफ़ कर लेंगे, लेकिन तब तक जो है ना मज़ेदार से पराठे तो तैयार हो जाएंगे। आप लोगों ने कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से क्लोज़ करना है ताकि मज़ेदार तरीके से जो है ना ये पराठे तैयार हों। थोड़ा सा जो है ना बटर मैंने इसके ऊपर, देसी घी बल्कि इसके ऊपर जो है ना मैंने ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा इसके जो है नीचे भी ऐड कर दिया ताकि मज़ेदार से जो है ना ये पराठे तैयार हों। आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में मूली के पराठे, आलू के पराठे किस अंदाज से बनाते हैं? क्या आप लोग की और मेरी रेसिपी में कोई रिजेम्बलेंस है कि नहीं है?
आप लोगों ने ख़ास ख़्याल रखना है कि जब भी आप लोगों ने पराठे बनाने हैं तो आप लोगों की आंच जो है वो दरमियानी ही हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि इस तरह से जो है ना पराठा हो या रोटी हो कोई भी चीज़ हो तो वो जल जाती है और फिर उसका वो मज़ा भी नहीं आता है और फिर वो जायका भी नहीं आता है, और फिर जब रंग ही नहीं अच्छा होगा, जब उसकी शक्ल ही नहीं अच्छी होगी तो वो चीज़ जो है ना वो खाने का दिल भी नहीं करता है। अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इनको शेप आई है। हमने कोई बेलना नहीं इस्तेमाल किया है, बस हाथ की मदद से इसको फैलाया था और मज़े मज़े के जो पराठे हैं ना वो अब तैयार हो रहे हैं और फिर मैं तो मज़े ले लेकर खाऊंगी। आप लोग भी जो है ना इनको ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, ताकि आप लोगों को आप लोगों के घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं कि नहीं करते हैं, या मुझको जो है बस ऐसे ही फ़ीडबैक देते रहते हैं और रेसिपीज़ ट्राई नहीं करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे स्टाइल से अपना पराठा बनाते हैं। इस स्टाइल में हम लोगों ने एक लिक्विडी सा बैटर तैयार कर लिया है, जिसके थ्रू अब हम अपना मज़ेदार सा जो है ना ये पराठा तैयार करेंगे। आप लोगों ने देसी घी डालना है, साथ साथ जो बैटर तैयार किया है वो तवे के ऊपर डालना है और लाइट लाइट जो है ना चम्मच की मदद से उसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। उसके बाद उसको टाइम देना है, एकदम से उसकी साइड पर नहीं पलटनी है। जिस तरह से मैंने इसको एक साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक होने दिया है, उसके बाद जो है इसकी साइड चेंज की है। अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे ना तो एक साइड जो है वो जो कच्ची रह जाएगी ना वो टूट जाएगी और फिर उसकी शेप जो है ना वो भी मेंटेन नहीं रह सकेगी। तो ये देखें आप लोग कितनी ज़बरदस्त सी शेप आई है लिक्विड पराठे की भी, बिल्कुल राउंड और बहुत ही मज़ेदार सी। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आए थे दोनों स्टाइल से बनाए गए पराठे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस पराठे का तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया और साथ साथ खुशबू भी आ गई थी। तो साथ साथ जो है अब मैं इसको उतार लूँगी और आप लोग को दूसरा जो है ना पराठा जो है वो तैयार करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोग देख लें कि आप लोगों ने भी इसी तरह से लाइट लाइट हाथों से स्पैचुला का इस्तेमाल करना है। और ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता जो है तैयार हो गया है। दोनों स्टाइल से मैंने आप लोगों को मज़ेदार से मूली के पराठे बनाने सिखा दिए हैं और साथ साथ आप लोगों को एक मज़ेदार सी टिप देती हूँ, और वो ये है कि आप लोगों ने ऐसे ही इनको सर्व नहीं करना है। साथ जो है मज़ेदार सा रायता तैयार कर लीजिएगा झटपट से। दही लीजिएगा, ज़ीरा लीजिएगा, मिर्चें क्रश कर लीजिएगा, नमक, काली मिर्च और साथ साथ जो है ना थोड़ी सी बूंदी और प्याज डालकर मज़ेदार सा रायता तैयार कर लीजिएगा। जो जो चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं आपका दिल हो आप लोग वो लोग ऐड कर दीजिएगा, और साथ साथ जो है केचप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर जो आप चाहते हैं आप लोगों को वो मिल जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने आप लोगों को बना बना कर सिखाऊँ और आप लोगों की तारीफ़ें लूटूँ। आप लोग तो हैं नहीं हैं तो मैं ही जो हूँ ना अब ये पराठे मज़े ले लेकर खाती हूँ। आप लोग जो है मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कर दें। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है सिस्टर्स डैड कुक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और साथ साथ यूं ही कमेंट करते रहा करें, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें, क्योंकि इसी तरह से तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। तब तक के लिए मेरे वालिदैन को मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।